हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं PYQs ऑफ वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नाउ फ्रॉम दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्योमेट्री, कर्व और ट्राइंगुलेशन बेस्ड कुछ PYQs को। नाउ सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज एनालिटिक लेंस प्रोवाइडेड इन अ टेक्योमीटर इज। सो क्वेश्चन अपने से आस्क कर रहा है कि टेक्योमेट्रिक लेवलिंग में जो टेक्योमीटर हम यूज करते हैं, है ना, उसमें जो एनालिटिक लेंस हम यूज करते हैं वो क्यों प्रोवाइड किया जाता है। और क्वेश्चन बेसिकली आस्क कर रहा है कि वो किस टाइप का होता है ना। सो ये जो लेंस होता है बेसिकली ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो हम यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं जो कि प्रोवाइड किया जाता है जो आई पीस है और ऑब्जेक्ट ग्लास है इसके बीच में, है ना, एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्लास। अब क्या पर्पस होता है इसको प्रोवाइड करने का? तो पर्पस इसका होता है कि जो एडिटिव कांस्टेंट निकल के आती है हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेक्योमेट्री, है ना, इसमें जो एडिटिव कांस्टेंट निकल के आती है उसकी वैल्यू हम जीरो कर पाए, इसीलिए इस लेंस को हम प्रोवाइड करते हैं, है ना। सो कॉन्वेक्स लेंस प्रोवाइड किया जाता है हमारे इस टेक्योमीटर में। तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कॉन्वेक्स लेंस। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर इज द क्वेश्चन इज द टेंजेंशियल मेथड ऑफ अ टेक्योमेट्री इज। सो यहाँ पर अपन को टेंजेंशियल मेथड को कंपेयर करना है और यहाँ पर अपन को चार ऑप्शंस दे रखे हैं। तो पहला ऑप्शन है स्लोवर देन स्टेडिया हेयर मेथड, ऑप्शन बी फास्टर देन स्टेडिया हेयर मेथड, ऑप्शन सी preferred as involves less computation to get reduced distances, या ऑप्शन डी preferred as chances of operational error are less compared to the stadia hair method। अगर हम लोग बात करें स्टेडिया मेथड की, तो स्टेडिया मेथड में हम फील्ड पर जब ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो स्टेडिया हेयर मेथड में अपन स्टेडिया को यूज करते हैं, है ना। और उस स्टेडिया से, स्टेडिया बेसिकली कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो लेट अस सपोज ये हमारा स्टेडिया, ये अपना क्रॉस हेयर, और यहाँ पर अपन को क्रॉस हेयर का जो हॉरिजॉन्टल हेयर है इसके ऊपर और नीचे, है ना, अपर हेयर और लोअर हेयर देखने को मिलता है। तो अपन क्या करते हैं, जो लेवलिंग स्टाफ होता है, लेट अस सपोज ये लेवलिंग स्टाफ है अगर हमारा, तो इसकी क्या करते हैं, यहाँ पर रीडिंग्स को अपन लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द टेक्योमीटर। ठीक है नाउ, सो हम लोग स्टेडिया मेथड में क्या करते हैं, ये जो अपर हेयर है और लोअर हेयर है इसके करेस्पॉन्डिंग लेवलिंग स्टाफ पर, है ना, यहाँ पर रीडिंग्स ले लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल एक रीडिंग यहाँ पर, एक रीडिंग यहाँ पर, और हॉरिजॉन्टल क्रॉस हेयर की यहाँ पर आ गई, तो तीन रीडिंग्स अपन यहाँ पर ले लेते हैं किसमें, स्टेडिया हेयर मेथड में। बट बात करें टेंजेंशियल मेथड में, टेंजेंशियल मेथड में क्योंकि अपन इस स्टेडिया हेयर में जो अपर और लोअर हेयर है उसे यूज नहीं करते हैं, तो इस केस में अपन को क्या करना पड़ता है, अपन को स्टाफ इंटरसेप्ट, है ना, ये वैल्यू हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट कहलाता है। तो स्टाफ इंटरसेप्ट को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए अपन को दो बार रीडिंग लेनी पड़ जाती है, और ये रीडिंग अपन वर्टिकल एंगल्स की लेते हैं दो बार, है ना। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो स्टेडिया मेथड है ये ज्यादा टीडीएस निकल के आती है एज कंपेयर टू द हमारी स्टेडिया मेथड। यानी कि यहाँ पर हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज द जो टेक्योमेट्रिक मेथड की टेंजेंशियल मेथड है ये स्लोवर हो जाएगी हमारी स्टेडिया मेथड से, करेक्टली। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लेंथ and radius of an ideally transition curve is given by। सो यहाँ पर अपन को एक आइडियल ट्रांजिशन कर्व के रिगार्डिंग पूछा गया है। अगर मैं बात करूँ एक आइडियल ट्रांजिशन कर्व की, तो इस आइडियल ट्रांजिशन कर्व की जो रेडियस होगी, है ना, ये डिपेंड कर जाती है हमारी लेंथ पर, है ना, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। नाउ तो जैसे जैसे, है ना, हमारी जो ट्रांजिशन कर्व है इसकी लेंथ बढ़ने लगेगी, वैसे वैसे ट्रांजिशन कर्व की जो रेडियस है वो रिड्यूस करने लगती है। यानी हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ आइडियली ट्रांजिशन कर्व, है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेडियस ऑफ द आइडियल ट्रांजिशन कर्व। यानी कि यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन निकल के आता है फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हियर इज द क्वेश्चन इज
two straight lines intersect at an angle of 60 degree. The radius of the curve joining the two straight lines is 600 meter. The length of the long chord and mid ordinates in meters of the curve are. So यहाँ पर अपन को है ना एक कर्व के बारे में कुछ पैरामीटर्स दे रखे हैं और अपन को यहाँ पर दो चीजें पूछ रखी है। पहली, एक तो लेंथ ऑफ द लॉन्ग कॉर्ड कितना होगा और दूसरा मिड ऑर्डिनेट कितना होगा। दोनों ही वैल्यू अपन को मीटर्स में यहाँ पर डिटरमाइन करके देनी है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन नाउ, सो लेट अस सपोज है ना अपन इस कर्व को अगर बनाए तो लेट अस सपोज ये जो कर्व है ये कुछ इस तरीके से निकल के आता है। तो ये कर्व है हमारा, ये कर्व का वो पॉइंट जहां से हमारा कर्व स्टार्ट हो रहा है। सो इस पॉइंट को नाम देते हैं लेट अस सपोज T1 और ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जहां पर हमारा कर्व कंप्लीट हो रहा है। क्लियर है? नाउ सो ये जो कर्व है इसका एक सेंटर पॉइंट होगा। तो लेट अस सपोज ये इसका एक सेंटर पॉइंट है। तो इस सेंटर पॉइंट को अपन ने मार्क किया ताकि हम लोग आगे इसको रेफरेंस में ले पाए। तो लेट अस सपोज इस पॉइंट को नाम दिया O। क्लियर है? नाउ तो हमारा जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा ये निकल के आ जाएगा T1 T2। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि ये जो कर्व है इसका रेडियस हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो रेडियस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा रेडियस जो कि कितना है 600 मीटर। तो 600 मीटर का ये हमारा रेडियस हो गया। क्लियर है? नाउ अगर यहाँ पर है ना अपन इसको यहाँ पर टेंजेंट्स बनाए है ना, तो अगर हम लोग यहाँ पर टेंजेंट बनाए तो ये टेंजेंट कुछ ऐसे निकल के आ रहा है। तो ये टेंजेंट यहाँ का हो गया, ये टेंजेंट जो बन रहा है T2 से। क्लियर है ना? और ये अपन को यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल है। तो डिफ्लेक्शन एंगल अपन को दे रखा है 60 डिग्री। क्लियर? और इस पॉइंट को लेट अस सपोज अपन नाम दे देते हैं लेट अस सपोज I पॉइंट। क्लियर है? नाउ सो अगर मैं इसे ज्वाइन करता हूँ सेंटर से तो अपन को यहाँ पे मिल जाएगा मिड ऑर्डिनेट। ठीक है, ये हो जाता है हमारा मिड ऑर्डिनेट। लेट अस सपोज को स्मॉल m से बता दें। तो क्वेश्चन ने अपने से दो चीज पूछ रखी है, एक तो T1 से T2 की डिस्टेंस है ना जो कि लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड हो जाएगा और दूसरा मिड ऑर्डिनेट पूछ रखा है जो कि अपन स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसे करते हैं सॉल्व। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड यानी कि T1 T2, तो ये हो जाएगा लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड, लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा T1 T2, T1 से लेकर के T2। क्लियर है? कितना वैल्यू निकल के आता है ये हम लोगों ने ऑलरेडी डेरिवेशंस कर रखे हैं, वहां से रेफर किया जा सकता है। तो T1 T2 निकल के आ जाता है हमारा 2r साइन डेल्टा बाई 2, डेल्टा बाई 2। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू आर। रेडियस हमें क्वेश्चन में दे रखा है 600 मीटर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा। डेल्टा हमारा डिफ्लेक्शन एंगल 60 का है तो ये 60 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आता है 600 मीटर। ठीक है, सो जो हमारा लेंथ ऑफ लॉन्ग कॉर्ड है वो 600 मीटर निकल के आता है। अब क्वेश्चन हमसे आस्क कर रहा है टू डिटरमाइन द मिड ऑर्डिनेट। तो अब निकाल लेते हैं मिड ऑर्डिनेट। सो मिड ऑर्डिनेट, तो मिड ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा है ना? तो मिड ऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा, सो लेंथ ऑफ मिड ऑर्डिनेट यानी स्मॉल m ये हो जाता है r 1 माइनस कॉस डेल्टा बाई 2, डेल्टा बाई 2। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं अगेन। तो r है हम लोगों का यहाँ पर 600, 1 माइनस कॉस डेल्टा यहाँ पर है 60 डिवाइड बाई 2। ठीक है, फाइनली इसे जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल के आता है हम लोगों का दैट इज 80.4, 80.4 मीटर। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी के साथ मैच होता है। तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर निकल के आता है फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज द फोकल लेंथ of the object glass of a tachometer is 200 mm. The distance between the vertical axis of the tachometer and the optical center of the object glass is 100 mm. And the spacing between the upper and lower line of the diaphragm axis is 4 mm. With
the line of collimation perfectly horizontal, the staff intercepts are 1 meter at top, 2 meter at middle, 3 meter at bottom. The horizontal distance in meters between the staff and the instrument station is. Now, सो यहाँ पर टेक्योमेट्रिक सर्वे के रिगार्डिंग अपन को डेटा दे रखा है ना, और स्टेडिया हेयर से जो रीडिंग्स है ना, अपर हेयर के करस्पॉन्डिंग, लोअर हेयर के करस्पॉन्डिंग और हॉरिजॉन्टल हेयर के करस्पॉन्डिंग, ये भी अपन को गिवन है ना, और अपन को क्वेश्चन आस्क कर रहा है टू डिटरमाइन दी, है ना, टू डिटरमाइन दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से लेकर के हमारी लेवलिंग स्टाफ तक के डिस्टेंस। क्लियर ना, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन ना, हमें पता है जो टेक्योमेट्रिक इक्वेशन है वो क्या निकल के आती है ना, तो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड द लेवलिंग स्टाफ। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी d इज इक्वल टू u प्लस d। ठीक है, अब यहाँ पर u क्या है, u बेसिकली है हमारा f बाई आई, है ना, मल्टीप्लाई बाय s प्लस का f। ठीक है, और प्लस d जो था एज इट इज। ना, यहाँ पर f जो है ये हमारा फोकल लेंथ हो जाता है, i हमारा स्टेडिया इंटरवल हो जाता है, s हमारा स्टाफ इंटरसेप्ट हो जाएगा और f हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी। क्लियर है ना, सो यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। तो अपन को f की वैल्यू दे रखी है, जो फोकल लेंथ है वो है 200 mm, डिवाइड बाय i, है ना, जो हमारे डायफ्राम पर जो हेयर्स है अपर और लोअर, है ना, इसका इंटरवल दे रखा है, तो ये है हमारा यहाँ पर 4 mm का। स्टाफ इंटरसेप्ट, स्टाफ इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में दे रखा है कि जो रीडिंग्स अपन ने ले रखी है ना, टॉप पर वो ले रखा है, टॉप के करस्पॉन्डिंग अपन ने 1 मीटर पर और बॉटम के करस्पॉन्डिंग 3 मीटर पर ले रखा है, यानी स्टाफ इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा हमारा, लेट अस सपोज अगर हम यहाँ पर देखें तो टॉप के करस्पॉन्डिंग अपन ने जो रीडिंग ले रखी है वो 1 मीटर पर ले रखी और बॉटम के करस्पॉन्डिंग 3 मीटर पर ले रखी, तो स्टाफ इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस फोकल लेंथ। फोकल लेंथ अगेन क्वेश्चन में अपन को दे रखा है जो कि 200 mm है, तो ये हो जाएगा 200 mm। क्योंकि हमें जो डिस्टेंस है वो मीटर्स में निकालनी है, हम फोकल लेंथ को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो mm से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिया ना। यहाँ क्यों नहीं किया, दोनों ही पैरामीटर mm में है, mm से mm कट हो जाएगा, यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगा, ये वाला हमारा ब्रैकेट है ना, इसलिए कन्वर्जन करने की कोई जरूरत नहीं थी। स्मॉल डी अपन को यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में 100, अगेन ये mm में दे रखा है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 1000 को डिवाइड करके, और फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आता है 100.3 ना, 100.3, जो कि हमारे ऑप्शन ए के साथ मैच करता है। ठीक है, सो यहाँ पर अपन ने डिस्कस कर लिया टेक्योमेट्रिक पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और जो कि PYQs है हमारे वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसे आस्क किया गया है। थैंक यू।